गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास। हमने हमारी पिछली क्लास में न्याय की अवधारणा के बारे में, प्लेटो और अरस्तु के बारे में पढ़ा था। प्लेटो ने अपने न्याय के बारे में क्या बताया कि न्याय मनुष्य का कर्तव्य है, और अरस्तु ने बताया कि न्याय मनुष्य का अधिकार है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे विभिन्न कालों में न्याय की क्या क्या अवधारणा रही है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। मध्यकाल में जो न्याय के क्या विचार थे, ईसाई विचारक संत ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य में न्याय को अभिप्राय तत्व माना है। यानी उस समय राज्य को क्या माना जाता था, ईश्वर के बराबर माना जाता था, और जो वहाँ का शासन करता होता था वो ईश्वर के समान होता था। यानी जो वो कहता था उसका एक ईश्वर के द्वारा की गई वाणी या उसके द्वारा कही गई बात ही वहाँ के राजा की मतलब राजा को उस ईश्वर के समान माना जाता था। संत ऑगस्टाइन की ने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को ही न्याय बताया है। अब ये उस समय मतलब राज्य को तो ईश्वर मान लिया गया और राजा को ईश्वर के समान माना गया, और व्यक्ति को उनके द्वारा जो राज्य के द्वारा जो भी कर्तव्य निर्धारित किए गए वही उसको उस समय न्याय माना गया। थॉमस एक्विनास ने समानता को न्याय का मौलिक तत्व माना है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में समानता रहनी चाहिए, थॉमस ने कहा था, और उसी को उन्होंने न्याय का मूल तत्व माना है। अब आधुनिक काल में न्याय संबंधी अवधारणा। आधुनिक काल आया, उस समय न्याय की क्या विचारधारा रही। डेविस होम्स के अनुसार सार्वजनिक उपयोगिता न्याय का एकमात्र सूत्र था। देखिए, बेंथम आए और उन्होंने एक न्याय की बहुत बड़ी अवधारणा प्रस्तुत की गई, वो थी उपयोगितावाद। उपयोगितावाद में क्या था कि अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम उपयोग, सुख, यही उपयोगितावाद था। यानी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए समाज की जिसमें अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक उपयोग कर सके। उस सबसे जो लोग हैं उनका उपयोग कोई भी व्यवस्था है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपयोग कर सके। डेविस होम के अनुसार सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र सूत्र होना चाहिए। जेरिम बेंथम ने न्याय को उपयोगिता का समर्थन करते हुए अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख का सिद्धांत की मान्यता दी है, जैसे मैंने आपको बताया था। जॉन स्टुअर्ट मिल ने न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं कि सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है न्याय। यानी समाज में जो हमें नियम है, कानून है, या जो व्यवस्था है, जो वहाँ के नागरिक हैं उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वही क्या है, न्याय है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज में रहने वाले लोग उस व्यवस्था का उपयोग करें। जॉन रॉल्स के न्याय के संबंधी विचार। देखिए, आधुनिक विचारकों में जो ये जॉन रॉल्स हैं ये महत्वपूर्ण हैं, और इनकी जो ये पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ द जस्टिस, न्याय का सिद्धांत में आधुनिक परिवेश में सामाजिक न्याय का विश्लेषण करती है। जॉन रॉल्स ने अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत दिया। देखिए, जॉन रॉल्स ने जो बात कही थी कि देखो, जो बेंथम थे उन्होंने तो उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्राप्त होना चाहिए, सुख प्राप्त होना चाहिए। और जो ये जॉन रॉल्स थे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दो सिद्धांत दिए। एक सिद्धांत तो दिया था मूल स्थिति का सिद्धांत। जब मानव क्या था, अपनी मूल स्थिति में था, जब वो मतलब समाज में था, राज्य था ही नहीं, है ना, वो विवेकशील था, उसे किसी प्रकार की देश भावना नहीं थी। जैसे वो जन्मा था उस समय उसके अंदर जो भावनाएं थी उस हिसाब से था, वो सबको समान मानता था, उसमें ईर्ष्या की प्रवृत्ति नहीं थी। परंतु इसका एक और पक्ष था, वो क्या था, पर्दे का सिद्धांत। तो वो पहले तो क्या था, मूल स्थिति का सिद्धांत, दूसरा क्या आया, पर्दे का सिद्धांत, ये जो कि जॉन रॉल्स ने दिया था। उसके अनुसार कि मनुष्य जब मूल स्थिति में था तो उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था, तो उसने इसे कहा कि एक तरफ से तो इसका एक पक्ष तो ये था कि उसको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, परंतु दूसरा पक्ष ये था
कि उसको अपनी क्षमताओं का ही पता नहीं था। अगर उसमें क्या क्षमता है, एक समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं, किसी की क्या क्षमता होती है, किसी की क्या क्षमता होती है, तो उसकी अपना क्षमता का ज्ञान नहीं था। उसे ही जॉन रॉल्स ने क्या कहा, पर्दे का सिद्धांत बताया है। अब आता है भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय। अब भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय की क्या विशेषता थी, हमने जो हमारे पहली क्लास थी उसमें हमने जब न्याय के बारे में पढ़ा था, तो भारतीय जो न्याय चिंतन हुए हैं उनके बारे में भी हमने बात कही थी। भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय को विशेष स्थान व महत्व दिया गया है। इस चिंतन में धर्म का उपयोग न्याय के दर्श में ही हुआ है। हमने ये बात पिछली क्लास में भी कही थी कि जो भारतीय जितने भी राजनीतिज्ञ हुए हैं उन्होंने यही कहा था कि मनुष्य का जो धर्म है वो ही क्या, न्याय है। और धर्म क्या है, उसका कर्तव्य। जो वो कर्तव्य कर रहा है, जो उस कर्तव्य का पालन कर रहा है, वो ही न्याय है। मनु, वनस्पति व शुक्र आदि विचारकों ने न्याय को राज्य का प्राण कहा है। यानी ये सभी विचारक ये बोल रहे हैं कि न्याय है तो राज्य के प्राण है। जैसे बिना मनुष्य में प्राण नहीं होंगे तो वो क्या होगा, मृत्यु के मरे हुए के समान होगा। उसी प्रकार अगर किसी भी राज्य व्यवस्था में न्याय की व्यवस्था नहीं है तो वो क्या है, मृत के समान है। मनु व कौटिल्य ने न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति माना है। राज्य के विविध रूप हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी राज्य में बिना भेदभाव के, है ना, न्याय व्यवस्था हो तो वहाँ की न्याय की मतलब क्या होगा, आधारभूत प्रवृत्ति होगी कि बिना भेदभाव के वहाँ न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखो न्याय के विविध रूप बताए गए हैं। नैतिक न्याय, देखिए नैतिक न्याय क्या होता है कि जो प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक जो नियम है उनके हिसाब से, जैसे प्राकृतिक नियम क्या है, हर मनुष्य में दया, सत्य, अहिंसा, इस प्रकार की जो भावनाएं होती है वो व्यवस्था जो होगी उन्होंने क्या, उसको क्या नाम दिया है, नैतिक न्याय नाम दिया है। दूसरा है कानूनी न्याय। मतलब ये जो कानूनी न्याय की अवधारणा किसने दी थी, अरस्तु ने दी थी। किसने दी थी, अरस्तु ने दी थी। अब ये जो कानूनी न्याय है उसके हिसाब से राज्य ने जो कानून बनाए हैं उन सब का अनुसरण करना, वही क्या होगा, कानूनी न्याय होगा। तीसरी हमारे है राजनीतिक न्याय। यानी जो हमारा किसी भी राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो नियम कानून है, जैसे अभी जो संविधान है ना, उनका प्रयोग करना, वो क्या होगा, राजनीतिक न्याय होगा। ये राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है वो बेंथम के द्वारा दी गई है। और ये व्यवस्था कहाँ होगी, जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, वह सब चीज़ें होगी राजनीतिक न्याय। फिर है हमारा सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होगा, किसी भी सामाजिक व्यवस्था में, किसी भी समाज में इस प्रकार की न्याय व्यवस्था हो कि वहाँ भेदभाव नहीं हो, वहाँ पे क्या नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, सभी को समान विकास के अवसर प्रदान किए जाएं, वो होगा सामाजिक न्याय। फिर है अंतिम है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या होगा कि सभी समाज में रहने वाले लोग आर्थिक रूप से समान हो, किसी में भी मतलब कोई अमीर नहीं हो, कोई गरीब नहीं हो, सब समान रूप से आर्थिक स्थिति वो हो, परंतु ये संभव नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था आर्थिक न्याय में दी गई है। तो ये न्याय के विविध रूप हैं, एक तो नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। अब देखिए परंपरागत न्याय का सरोकार व्यक्ति के श्रम से था, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का सरोकार सामाजिक न्याय से था। देखिए परंपरागत में क्या था, व्यक्ति जो श्रम कर रहा था, उसका कर्तव्य कर रहा था, वही क्या था, न्याय था। और आधुनिक में क्या कर दिया, सामाजिक न्याय, जो कि भाई संविधान में जो कानून है उनको बताया गया। न्याय की मूल अवधारणा नैतिकता पर आधारित है। देखो नैतिकता के नियम जो न्याय किसने दिया था, प्लेटो ने दिया था। वो ऐसा कह रहा है कि भाई मूल, अगर आज
कोई भी न्याय व्यवस्था है उसकी मूल धारणा क्या होगी? नैतिकता। यानी जो हमारा कर्तव्य है, हमें हमारे मन से हमारा कर्तव्य निभाना है, लोगों के प्रति दया प्रेम भावना रखनी है, तो इसकी मूल अवधारणा क्या हो गई? नैतिकता। कानूनी न्याय में वे समस्त नियम और कानून सम्मिलित हैं जिनका नागरिक स्वाभाविक रूप से अनुसरण करते हुए राजनीतिक न्याय समानता समता पर आधारित है। देखिए, अभी हमने कानूनी न्याय के बारे में पढ़ा था। क्या था कानूनी न्याय? कि राज्य के जितने भी कानून और नियम बनाए गए हैं उनको समाज में देना और जिनका नागरिक स्वाभाविक रूप से अनुसरण करे। यानी आज हमारे देश में कोई भी कानून बना है, भाई चोरी करना क्या है? एक कानूनी अपराध है, तो वो सभी लोग उसका क्या करेंगे? अनुसरण करेंगे, है ना। राजनीतिक न्याय और समानता व समता पर आधारित है। यानी आज हमारे भारत देश में भी जो राजनीतिक या हम कह सकते हैं कानूनी न्याय है, उसके आधार पे क्या है? सभी लोग क्या है? समान हो उनके। कोई ये नहीं है कि भाई ये बड़ा है या ये छोटा है, इसने चोरी कर ली तो उसको दंड नहीं दिया जाएगा या इसने चोरी करी तो उसको दंड दिया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। सामाजिक न्याय समाज में एक ऐसी व्यवस्था पर बल देता है जिसमें सामाजिक स्थिति और व्यक्तियों में भेदभाव न हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण अवसर दिए जाए। अभी हमने बात करी थी कि सामाजिक न्याय में क्या है? समाज में रहने वाले जितने भी हमारे लोग हैं उनको किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, विकास के सबको पूर्ण रूप से समान अवसर प्रदान किए जाए। आर्थिक न्याय में भी यही बात है कि सबको आर्थिक समानता हो, कोई गरीब नहीं हो, कोई अमीर नहीं हो। न्याय के सिद्धांत का मुख्य सरोकार सामाजिक जीवन में लाभ व दायित्व को तर्क संगत विवरण है। यानी आज पूरे समाज में जो न्याय व्यवस्था दी गई है, चाहे हम देख लें सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है व राजनीतिक न्याय है, इनका क्या है कि हमारे जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनको क्या मिले? जीवन में लाभ मिले, वो आराम से सुरक्षित अपना जीवन जी सके और सभी को समान जीवन जीने के अवसर प्राप्त हो। देखिए, अब आज हमारा जो पहला लेसन है न्याय वो समाप्त हुआ है। अब कल अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंतर्गत हम जो सेकंड लेसन है शक्ति, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।